मैं रहूं शुद्धात्म ग्रह में, वह घड़ी कब आएगी। अब कभी बाहर न निकलूं, वह घड़ी कब आएगी। सुख नहीं बाहर में किंचित, दुख ही दुख पाता रहा। सुख नहीं बाहर में किंचित, दुख ही दुख पाता रहा। अब नहीं मैं दुख को पाऊं, वो घड़ी कब आएगी। अब नहीं मैं दुख को पाऊं, वह घड़ी कब आएगी। मैं रहूं शुद्धात्म ग्रह में, वह घड़ी कब आएगी। ना मेरा बाहर में कुछ भी, निज में ही सब कुछ भरा। ना मेरा बाहर में कुछ भी, निज में ही सब कुछ भरा। तोड़ दूं संबंध झूठे, वह घड़ी कब आएगी। तोड़ दूं संबंध झूठे, वह घड़ी कब आएगी। मैं रहूं शुद्धात्म ग्रह में, वह घड़ी कब आएगी। समतार आनंद नदियां बह रही ध्रुव धाम में। समतार आनंद नदियां बह रही ध्रुव धाम में। इसमें ही डुबकी लगा लूं, वह घड़ी कब आएगी। इसमें ही डुबकी लगा लूं, वह घड़ी कब आएगी। मैं रहूं शुद्धात्म ग्रह में, वह घड़ी कब आएगी। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। संसार इंद्रियों के खुले रहने से है। अनादि से हमको मूर्त शरीर मिला है। इसमें एकाधिक इंद्रियां हैं। वचन बल मिला, मन बल मिला, काय बल मिला और हम इनका उपयोग करते हैं। इनके उपयोग में हम बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं और जबकि बाहर की दुनिया में हमारा सुख नहीं है। सुख हमारा स्वभाव है और हमारे में ही होता है। इसलिए बाहर देखना ही सर्व दुखों का कारण है। जो अनादि से हमको मूर्त शरीर मिलता है, इंद्रियां मिलती है, मन वचन काय बल मिलता है, उन्हीं के उपयोग से हम संसार में रुल रहे हैं। उन्हीं का निरोध करना है। उसी में यत्न लगता है। स्वानुभव हमारा स्वरूप है। सुख का अनुभव हमें स्वयं होता है, बिना यत्न के ही होता है। यत्न करना पड़ता है इंद्रिय ज्ञान के निरोध में, मन के निरोध में, वचन बल का उपयोग नहीं करने में। जो अनादि का मिथ्या संस्कार है, उसी को मेटने में यत्न लगता है। उसको मेट लेते हैं तो हमको हमारा अनुभव स्वमेव होने लगता है।
बिना यत्न के ही। क्योंकि हम अनुभूति स्वरूप हैं तो स्वरूप को पाने में यत्न नहीं है, यत्न है विभाव को मेटने में। अनुभव करने का यत्न करें तो उसमें हम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का प्रयत्न नहीं करें और इंद्रिय ज्ञान को बुरा नहीं जाने, अपना स्वभाव नहीं जाने। बाह्य जगत को जानने को जब तक हम अपना स्वभाव मानेंगे तब तक हम स्वानुभव नहीं कर पाएंगे, अपने आत्मिक सुख को नहीं भोग पाएंगे, अपने स्वभाव को उपलब्ध नहीं होंगे। इंद्रिय ज्ञान करने से इंद्रिय ज्ञान की परंपरा ही बनती है और वह परंपरा अनादि से चली आ रही। वह सब आग में घी डालने जैसा है, उससे आग ही बढ़ती है। इंद्रिय ज्ञान का उपयोग करने से इंद्रिय ज्ञान की तृष्णा ही बढ़ती है और मूर्त शरीर मिलता है, इंद्रियां मिलती है। वह कोई उपलब्धि नहीं है। मूर्त शरीर का मिलना, मूर्त इंद्रियों का मिलना, मोह के उदय से हम उसको उपलब्धि मानते हैं। आँख से देख पाते हैं उसको उपलब्धि मानते हैं, कानों से सुन पाते हैं उसको उपलब्धि मानते हैं। पंचेंद्रिय हुए, मन हुआ, काय बल मिला, वचन बल मिला, तो इन सब को हम पुण्य का उदय मानते हैं, उपलब्धि मानते हैं और ये सर्व ही हमारे दुखों के मूल हैं। ये ना होते तो संसार ही नहीं होता, हम मोक्ष रूप ही होते, परमानंद को ही भोगते। तो इनको पाना कुछ भी उपलब्धि नहीं है, वह हमारा दुर्भाग्य ही है। इसलिए इनको उपयोग में नहीं लेना है। इनको उपयोग में लेने से ही हमारी बर्बादी हो रही है, हम भयंकर दुखों को भोग रहे हैं। ये मिल गए हैं पर ये सब रिद्धि रूप है। इनको उपयोग में लेने से मद उत्पन्न होता है और कर्म का बंधन होता है। केवल मद ही उत्पन्न नहीं होता, सर्व कषायों का जन्म होता है, मिथ्या ज्ञान होता है, संसार अनवरत रूप से चलता है। जब कहा जाए कि ध्यान यत्न साध्य है तो वहाँ यही समझना कि इन अशुद्ध प्राणों को उपयोग में नहीं लेना यत्न साध्य है। आंखें मिली है देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए। इस प्रकार जो भी हमको शारीरिक अनुकूलता मिली है वह उपयोग में लेने के लिए है, ऐसा श्रद्धान योग्य नहीं है। अन्यथा आंखों से देखने से इनके अधिक उपयोग से नेत्र ज्योति क्यों कम हो जाती है, आंखों पे चश्मे क्यों चढ़ जाते हैं। जो कानों से निरंतर सुनते हैं, ईयरबड्स का, हेडफोन्स का उपयोग करते हैं, उनके कानों की श्रवण शक्ति क्यों कम हो जाती है। इंद्रियों के उपयोग से इंद्रियों की शक्ति का ह्रास ही होता है। इंद्रियों को उपयोग में लेना हमारा स्वभाव नहीं है, ज्ञान करना हमारा स्वभाव नहीं है। ज्ञान का निरोध कर सुख का अनुभव होता है बिना यत्न के ही, और वह अनुभव ही ध्यान है। ध्यान ध्येय का होता है, वो ध्येय अपनी मूरत है।
और यथार्थ शब्द तो वास्तव में स्वानुभव या स्वसंवेदन है, जो परमुखता छोड़ने से स्वमेव होता है। जैन शासन तो अत्यंत संक्षिप्त है, नाम से ही मार्ग प्रकट होता है। जैन नाम इंद्रिय जय करने का है और परमात्मा नाम भी जिनेंद्र का है, जिन्होंने इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया है। ज्ञान का निरोध से परमात्मा बनते हैं, और अगर ज्ञान स्वभाव हो तो इसके निरोध का प्रश्न ही नहीं उठता। ज्ञान को स्वभाव मानने से ही, उपलब्धि मानने से ही जीव अनादि से संसार में रुल रहा है। ज्ञान के उपयोग से जीव बहिर्मुख रहता है। मक्खी, मच्छर, कीड़े, जंतु सब ज्ञान के उपयोग से जी रहे हैं। तो इसमें क्या विशेषता है? निद्रा में भी ज्ञान होता रहता है, उसके निरोध का यत्न भी हम निद्रा में नहीं कर पाते हैं। जागृति में ही हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर सकते हैं, इसलिए निद्रा को जीतने का विधान किया गया है। जागृत रहकर हमको ज्ञान का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि निद्रा में तो ज्ञान का उपयोग होता ही रहता है। जागृति में ही एक अवसर है कि हम ज्ञान का उपयोग नहीं करें। जैन शासन की देशना इतनी है कि हम बहिर्मुख नहीं हो, और बहिर्मुख नहीं होते तो अपने में उपस्थित रहते हैं, और अपने में उपस्थित रहना अर्थात अपने सुख के अनुभव रूप रहते हैं, और वह अनुभव स्वमेव होता है, करना नहीं पड़ता है। ध्यान करना नहीं पड़ता है, होता है जब हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं। एकाग्रता अर्थात स्वयं के सन्मुख होना, स्वमुखी होना, वह स्वमेव होता है जब हम अन्य चिंता का निरोध करते हैं। जैन शासन निषेधात्मक है, परमात्मा का नाम भी निषेधात्मक है। इंद्रिय जय करना अर्थात इंद्रिय ज्ञान का निरोध जिन्होंने किया वे परमात्मा हैं। इंद्रिय ज्ञान के या ज्ञान के निरोध में ही आनंद का उद्भव स्वमेव होता है। जब अशुद्ध प्राणों का उपयोग नहीं करते तो आनंद का उद्भव होता है। ज्ञान जीव का अशुद्ध प्राण है, विभाव है, और उसी से संसार की रचना है। ज्ञान करते करते कभी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान का निरोध करके जब स्वयं को स्वयं का अनुभव होता है तो इस सम्यक विकल्प की उत्पत्ति होती है कि बाहर का जानना उसी के निरोध से मोक्ष मार्ग होना है, और स्वयं का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, वही मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार सम्यक ज्ञान होता है, आनंद का अनुभव भी होता है। सम्यक ज्ञान करना नहीं पड़ता, करने से होता भी नहीं। हमें तो ज्ञान का निरोध करना होता है, कुछ बाहर का जानना नहीं, कुछ विचार भी नहीं करना है। इस मूर्त शरीर से जो भी उपलब्धियां प्राप्त हुई है, बोलने की, विचार करने की, शरीर से कुछ कार्य चेष्टा करने की, मूर्त शरीर की सहायता को ही नकारना है, तभी हम मूर्त के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के उपयोग को हमने मना किया तो अंग्रेजों को हमारा देश छोड़ के जाना पड़ा।
कि मूर्त शरीर भी हमको छोड़कर तभी जाएगा जब इस मूर्त शरीर प्रदत्त सुविधाओं को हम नहीं भोगते हैं, उसको नकार देते हैं। मूर्त प्रदत्त सुविधाओं को जब तक भोगते रहेंगे तब तक संसार बना रहेगा। तो यत्न यही करना है कि हमको इस मूर्त शरीर की सहाय से जो भी कर पाते हैं वह सब नहीं करना है। तब स्वयं ही हमारे आत्म प्रदेशों में शांति का अनुभव होता है। वह अनुभव ही हमारा स्वरूप है। तभी जीव को अनुभूति स्वरूप कहा। जो मोक्ष मार्ग से अपरिचित है उन्होंने जीव को ज्ञान स्वरूप कहा, और जिनको मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ उन्होंने जीव को अनुभूति स्वरूप कहा। ज्ञान पर का है, मूर्त का है, और अनुभव अपना है, अमूर्त का है। इस प्रकार दोनों में महान अंतर है। दोनों में ही हमने विवेक करना है। वही स्वपर का विवेक है। ज्ञान पर भाव है और सुख स्वभाव है। ज्ञान पराधीनता से होता है और सुख पराधीनता छोड़ने से होता है। पराधीनता छोड़ने का नाम ही स्वाधीन होना है। या पराधीन नहीं होते तो स्वाधीन तो हम है ही, वह तो हमारा स्वरूप ही है, उसको कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता है। सुख का अनुभव स्वाधीनता से ही होता है, क्योंकि वह हमारा स्वरूप है। सुख को कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता है। ज्ञान को अवश्य ही बहिर्मुख होकर पाते हैं, अन्यथा ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। उपदेश इतना ही है कि ज्ञान करना बंद करिए। डोंट सी, डोंट लिसन, डोंट स्मेल, डोंट टेस्ट, डोंट टच, डोंट थिंक, डोंट मूव, सब निषेधात्मक है और इसके प्रतिफल में आनंद होता है। जो ध्यान में स्थित दिखाई देता है वो कुछ देखता नहीं, कुछ सुनता नहीं, कुछ सूंघता नहीं, कुछ चखता नहीं, कुछ छूता नहीं, कुछ विचार करता नहीं, कुछ बोलता नहीं, कुछ हिलता नहीं। वह जिनेंद्र की प्रतिमा ये सब मौन रहकर बता रही है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान में हमको कुछ भाषित नहीं होता है। जिन प्रतिमा को देखकर भी कुछ मोक्ष मार्ग की प्रतीति नहीं हो पाती है, क्यों? मोक्ष मार्ग इंद्रिय ज्ञान के निरोध से उत्पन्न होता है, और जिन प्रतिमा को हम इंद्रिय ज्ञान से जानते हैं, देखते हैं, इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय ज्ञान का निषेध नहीं होता है। और कदाचित देशना है तो प्रधानता से वह सुनकर होती है, अन्यथा तो निसर्ग से ही जीव जब बाहर से हट जाता है तो उसको भीतर से ही ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है कि अरे मैं स्वयं ही सुख स्वरूप हूँ, मुझे बाहर का कुछ जानना नहीं। बाहर के जानने से तो मुझको बहुत आकुलता व्याकुलता होती है, तो मुझे बाहर बिल्कुल जानना नहीं। तो फिर वह नेत्रों को बंद रखता है, बाहर की दुनिया को पीठ दे देता है, सब संबंध तोड़ देता है। विवाह कर भी लिया हो, पत्नी के गर्भ में संतान भी हो, तो भी उसको बाहर रहना इष्ट नहीं होता है। सब बाहर का देखना छोड़ देता है और सहज ही स्वरूप गुप्त होकर परमानंद को, मोक्ष को पा लेता है।
जब बहिर्मुखता दुख रूप लगती है तो फिर कौन बहिर्मुख रहेगा। दुख किसी को इष्ट नहीं है। जब दुख पड़ता है तो दुख के कारण को जीव छोड़ता ही है और सुख के लिए वह फिर बाहर का जानना बंद करता है, भले ही वह बाहर के जीवों को इष्ट हो या इष्ट नहीं हो। जब दुख लगता है तो दुख छोड़ने का प्रयत्न शुरू हो जाता है। हमने बहिर्मुखता में होने वाले दुखों को पहचाना ही नहीं है। उस पर विषय सुख सदा ही भारी रहा है। जो खाने का, पीने का, पहनने का सुख हम भोगते हैं और दूसरों को भोगाते हैं, इंद्रिय सुख, उसमें हम होने वाले दुख के फल को बिल्कुल नकार देते हैं, उसकी कुछ परवाह नहीं करते। विषय सुख ही हमको भारी रहता है और एक बार विषय सुख भोग लेते हैं तो वह फिर आग में घी डालने की तरह तृष्णा को प्राप्त होता है और उस आग को हम रोक ही नहीं पाते हैं, उससे फिर हम बस में ही हो जाते हैं। ऐसी दुर्गति प्राप्त होती है जो जीव इंद्रिय ज्ञान में स्थित रहते हैं। इंद्रिय ज्ञान तो जीव का स्वभाव का पराभव करके, नाश करके अंतोगत्वा उसको एक इंद्रिय में ही पहुंचाता है, जहां वह दीर्घ काल तक मूर्छा में रहता है। फिर ज्ञान से भी गया और सुख से भी गया, फिर वचन बल से भी गया, मन के बल से भी गया, काय के बल से भी गया। न ज्ञान मिला न सुख मिला। ऐसे ज्ञान के उपयोग को धिक्कार मानना है, उसको छोड़कर अपने सुख को भोगते रहना है, जो स्वमेव ही ज्ञान के निरोध से अनुभव में आता है। एक बार इतना निर्धार भर करिए कि सुख अपने में ही अनुभव में आता है तो अपने से बहिर्मुख होने में कुछ भी सुख की उपलब्धि नहीं है। यदि ऐसा निर्धार हो जाता है तो फिर सने सने हम बहिर्मुखता पर विजय पा सकते हैं। यदि भी एक दिन में किसी ने बहिर्मुखता पर विजय प्राप्त नहीं की है, सने सने ही हम बहिर्मुखता के आदत से और तो ज्ञान के आदत से हम अपने को मुक्त कर पाते हैं। पर ज्ञान की आदत को कोई स्वभाव ही मान ले तो फिर अवश्य ही उसने त्रस पर्याय को खो देना है और दीर्घ काल तक एक इंद्रिय में रहना है। ज्ञान के पक्ष में नहीं रहना है। ज्ञान के पक्ष को छोड़ने में ही यत्न लगता है। जहाँ हम ज्ञान नहीं करते हैं, ज्ञान रूपी रिद्धि को उपयोग में नहीं लेते हैं। ज्ञान आवरण का क्षोपशम एक रिद्धि है, उसके लोभ में जो नहीं आता है तो वही जीव मोक्ष मार्ग को पाता है। बहिर्मुख रहना ही ज्ञान का कार्य है, ज्ञान का स्वरूप है। तो बहिर्मुखता को छोड़ने मात्र से अपने में आनंद का उद्भव होता है। बहिर्मुखता को ही ज्ञान कहते हैं। बहिर्मुख चित्त प्रकाश को ज्ञान कहा है, तो ज्ञान ही आनंद का विरोधी है। जीव ज्ञानानंद स्वभावी नहीं है। जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद नहीं है और जहाँ आनंद है वहाँ ज्ञान नहीं है। जीव एक धर्म वाला है और वह धर्म सुख है। जीव सुख स्वभावी है और पुद्गल भी एक स्पर्श स्वभावी है। मेल से ही नाना धर्म पैदा होते हैं। हवा में केवल स्पर्श ही जानने में आता है और परमात्मा में केवल सुख का ही अनुभव होता है।
और मोक्ष में हमने सुख को ही पाना है। कोई लोक का, दुर्गंध का, मांस के स्वाद का, व्यभिचार का, कि चोरी का, ये सब कुछ ज्ञान परमात्मा को नहीं होता है। जगत के जीवों के दुख का ज्ञान परमात्मा को नहीं होता है। दुख तो अनुभव रूप होता है, उसका ज्ञान नहीं होता है। तो परमात्मा को दुख का अनुभव हो तो फिर वे परमात्मा ही नहीं है। इसलिए परमात्मा को ज्ञान रूप मत देखो। यदि मोक्ष मार्ग पाना इष्ट है, मोक्ष पाना इष्ट है, तो परमात्मा को केवल आनंद भोजी देखो, केवल सुख स्वभावी देखो, और अपने को भी केवल सुख स्वभावी देखो। विवाह में ज्ञान की ही पराधीनता है, तो ज्ञान स्वभावी अपने को नहीं देखते हैं, तो ज्ञान का निरोध करना सुगम हो जाता है। उसमें फिर अधिक यत्न नहीं लगता है। फिर ज्ञान के उपयोग से हमको डर लगता है। आंखों को खोलने में डर लगता है, कुछ सुनने में डर लगता है, सूंघने में डर लगता है, चखने में डर लगता है, छूने में डर लगता है, विचार करने में भी डर लगता है, बोलने में भी डर लगता है, काय चेष्टा करने में भी डर लगता है, क्योंकि ये सब अशुद्ध प्राण हैं, जिनके उपयोग से अशुद्ध प्राणों की ही वृद्धि होती है। जितना अशुद्ध प्राणों का उपयोग करें तो अशुद्ध प्राणों के उपयोग से अपने आप को मुक्त करना कठिन हो जाता है। जैसा करते आए हैं सहज ही उसकी पुनरावृत्ति होती है, भले ही उसमें हमको पीड़ा मिलती है। एक वेश्या को वेश्यावृत्ति का निषेध तो उसको दुख लगता है। ऐसी कुछ हमारी स्थिति है। वेश्यावृत्ति के समान ही हमको ज्ञान से प्रेम है। उसको केवल स्पर्श इंद्रिय का व्यसन है, हमको पांचों इंद्रियों का व्यसन है। जहाँ ज्ञान में हमको उत्तमता लगती है तो वह सब हमारे मिथ्या दर्शन को ही प्रकट करती है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें तो सहज ही अपने आनंद का अनुभव करते हुए रहेंगे। वही मोक्ष मार्ग है और मोक्ष का स्वरूप है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।